अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमाइन। अहबाब, पिछले दिनों आज़ान के जवाब के हवाले से दो सवालात हाजी मोहम्मद इकबाल साहब ने पेश किए थे, तो उनका जवाब मैंने अर्ज़ किया था। तो उस पर चंद और दोस्तों ने आज़ान के हवाले से ही सवाल किए, आज़ान के जवाब देने के तरीक़ाकार के हवाले से। तो मैंने जो जवाब दिए थे, एक ये था कि आज़ान हो रही हो और कोई बंदा तिलावत कलाम पाक कर रहा है तो वो क्या करे, तिलावत जारी रखे या आज़ान का जवाब दे। तो उसका हुक्म ये है कि जब आज़ान शुरू हो जाए तो तिलावत मौकूफ़ कर दें, स्टॉप कर दें, रोक दें। मुस्तहब है आज़ान का जवाब देना। इसी तरह कोई बंदा ज़िक्र अज़कार कर रहा है, दरूद पाक मस्जिद में बैठा पढ़ रहा है, उधर आज़ान शुरू हो जाती है तो उसे चाहिए कि वो स्टॉप कर दे, ज़िक्र का सिलसिला, दरूद पाक का सिलसिला, आज़ान का जवाब दे, ये उसके लिए मुस्तहब है। तो इस पर चंद और सवालात आए थे। एक सवाल ये था कि आज़ान का जवाब देना, इसकी फ़जीलत क्या है। तो इस हवाले से मैं दो अहादीस पेश करता हूँ। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुअज़्ज़िन आज़ान दे और सुनने वाला वही कलिमात दोहराए, जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो वो भी अल्लाहु अकबर कहे, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो वो भी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहे तो वो भी यही कलिमात दोहराए और दरूद पाक भी पढ़े। और जब मुअज़्ज़िन हय्या अलस्सलाह और हय्या अलल फलाह कहे तो वो जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम पढ़े। और फिर जब मुअज़्ज़िन अल्लाहु अकबर कहे तो वो भी दिल में वही कलिमात पढ़े, जब मुअज़्ज़िन ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े तो वही कलिमात दोहराए। फिर आपने फरमाया मिन कल्बे ही, ये जो जवाब है ये सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, दिखावे रियाकारी के लिए नहीं, दिल की गहराइयों से ये जवाब दे। तो फरमाया दाखिलल जन्नह, इस पर इनाम क्या मिलेगा, वो बंदा जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो ये आज़ान का जवाब देने की फजीलत है। एक और हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं। और यहाँ मैं एक थोड़ी सी बात टॉपिक से हट कर करना चाहता हूँ। मैंने कहा अब्दुल्ला बिन अमर, आप भी अहादीस पढ़ते होंगे तो वहाँ दो नाम आते हैं, एक है अब्दुल्ला बिन उमर और एक है अब्दुल्ला बिन अमर। जहाँ उमर लिखा हुआ हो और उसके आखिर में वाव हो तो उसको अक्सर हमारे यहाँ लोग उमरू पढ़ते हैं, लेकिन वो अमर है। वाव ना हो तो उमर, और अगर रा के बाद वाव लिखा हुआ है तो वो क्या पढ़ना है, अमर। जी याद रखें, आपने अक्सर सुना होगा लोग उमरू इस तरह पढ़ते हैं, वो वाव को तलफ़ुज़ में लाते हैं, तो वो वाव तलफ़ुज़ में नहीं पढ़ी जाएगी और इसके ऐन पर ज़बर होगी, अमर। तो अब्दुल्ला बिन अमर रिवायत करते हैं। दूसरे अब्दुल्ला बिन उमर हैं जो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बेटे हैं। तो अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मुअज़्ज़िन आज़ान देता है और सुनने वाला वही कलिमात कहता है जो वो कह रहा है, और जब मुअज़्ज़िन आज़ान ख़त्म करता है तो वो दरूद पाक पढ़ता है। और फिर दरूद पाक की फ़जीलत बयान की कि जो एक दफ़ा दरूद पाक पढ़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। दरूद पाक पढ़ने के बाद वो दुआए वसीला पढ़ता है, वो जो दुआ आज़ान के बाद पढ़ी जाती है, यहाँ कई दफ़ा हमने दोहराई है, उसे दुआए वसीला कहा जाता है,
जो दुआए वसीला पढ़े, फिर आपने वसीला की वजाहत फरमाई। आपने फरमाया वसीला जन्नत में एक मकाम है बहुत आलीशान, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मखलूक में से सिर्फ एक बंदे को अता फरमाएगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि वो मकाम मुझे मिलेगा। मकाम महमूद और मकाम वसीला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे को मिलेगा, और मैं उम्मीद रखता हूं कि मुझे यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम मिलेगा। पहले आज़ान का जवाब दे, फिर दरूद पाक पढ़े, फिर दुआ वसीला पढ़े, तो फरमाया क्या मिलेगा? हल्लत लहू शफाअती, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी, मैं क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत करूंगा। कितना आसान रास्ता है जन्नत में जाने का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनने का। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब इस तरह की अहादीस सुनाई जाती हैं तो ये ना समझ लिया करें कि अब जन्नत मेरे नाम अलाट हो गई है। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखें, वो जिसको अता फरमाता है, लेकिन ये अमाल एक बहाना बनते हैं, ये अमाल एक रास्ता है उस मकाम तक पहुंचने का। अब ये आज़ान की फजीलत हो गई। यहाँ मैं एक और छोटी सी बात बयान करना चाहता हूँ कि जब मुअज़्ज़िन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल अल्लाह कहे, तो इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सुनने वाला भी यही कालिमात दोहराए। फिर अहादीस में हुक्म है, कुरान पाक में हुक्म है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे नामी सुने तो दुरूद पाक पढ़ें, तो दुरूद पाक भी पढ़े। और यहाँ बात जो है ना, उशाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखने वाले लोग, उन्होंने अपने अपने ज़ौक़ के मुताबिक कुछ कालिमात कहे हैं कि वो भी साथ कहे। एक कहते हैं कि अल्लाहुम्मा मत्तेना बिस्सम वल अबसार, अंगूठे चूम कर आंखों पर रखे और दुआ करे इलाहुल आलमीन, मुझे मेरी आंखों और मेरे कानों की सलामती अता फरमा, इन कानों से मैं ये आज़ानें सुनता रहूं और अंगूठे चूम कर आंखों पर लगाता रहूं। और एक और मेरे शेख जो हैं हुजूर शेखुल इस्लाम ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाहि अलैह, आप यहाँ पढ़ते थे कुर्रतु ऐनी बेतुराब अक़दाम किलाब का या रसूल अल्लाह। जब आज़ान में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुनते तो दुरूद पाक भी पढ़ते और फिर पढ़ते कुर्रतु ऐनी बेतुराब अक़दाम किलाब का या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके गलियों में चलने वाले कुत्तों के कदमों से जो खाक लगती है वो मेरी आँखों की ठंडक है। आपकी गलियों में चलने वाले कुत्ते, उसके पाँव से लगने वाली खाक, वो मेरी आँखों की शिफा है, मेरी आँखों की ठंडक है। तो ये एक मोहब्बत की बात थी। तो उसके बाद दूसरा सवाल ये था कि आज़ान का जवाब देने का हुक्म क्या है, यानी आज़ान का जवाब देना ज़रूरी है, वाजिब है, क्या है। तो इस हवाले से गुजारिश ये है कि आज़ान का जवाब दो तरह का है, एक है अमली जवाब और एक है ज़ुबानी जवाब। अमली जवाब देना वाजिब है और ज़ुबानी जवाब देना मुस्तहब है। अमली जवाब क्या है कि जब आज़ान हो, आज़ान सुने तो उसी वक़्त उठकर मस्जिद की तरफ जमात के लिए चला आए, तो ये वाजिब है। और दूसरा ज़ुबानी जवाब, कालिमात पढ़ना जो मुअज़्ज़िन पढ़ रहा है, तो ये मुस्तहब है। तो ये इसका हुक्म है। एक और सवाल ये था कि अगर रिकॉर्डेड आज़ान सुने, टीवी पर रेडियो पर आज़ान लगती है, वो रिकॉर्डेड होती है, वो लाइव कोई नहीं पढ़ रहा होता, फिर यह कि पढ़ रहा है तो वहाँ पढ़ रहा है, यहाँ आप एक आले के ज़रिए उसको सुन रहे हैं, तो उसका जवाब, उसका आज़ान का जवाब देना कैसा है? तो उस आज़ान का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप जवाब देंगे तो सवाब होगा।
लेकिन हुक्म उसके जवाब का नहीं है। उसकी मिसाल फुकहा ने ये दी है कि जैसे आप बाज़ जगह होता है ना, बुलंद आवाज़ से बोले ना तो थोड़ी देर बाद एक आवाज़ वापस आपको आती है, उसे सदाए बाज गश्त कहते हैं कि एक आवाज़ गई फिर वापस लौटकर आपके कानों से टकराई। तो जब आप पहली आवाज़ जब आपने निकाली तो उसका जवाब तो वाजिब था, लेकिन जब उधर से टकरा के वापस आई तो उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है। तो ये इसकी मिसाल भी इस रिकॉर्डेड आज़ान की उसी तरह है, लिहाजा उसका जवाब देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि जवाब देंगे तो सवाब मिलेगा। इसी पर एक और मसला इसी से मिलता जुलता है, वो ये है कि अगर टीवी पर या रेडियो पर कुरान पाक सुन रहे हैं और वहाँ कोई आयत सजदा पढ़ी गई है, आयत सजदा, तो उसका सजदा भी लाजिम नहीं आता, क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, वो टीवी पर है, वो रेडियो पर है। अगर किसी बंदे से डायरेक्ट सुने तो फिर उसका सजदा लाजिम आता है। आखिरी सवाल ये था कि यहाँ तो मसला नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ये मसला होता है, जब आज़ानें शुरू होती हैं तो एक दूसरी तीसरी इस मस्जिद से उस मस्जिद से, तो उसका क्या हुक्म है? हर आज़ान का जवाब देना चाहिए? तो उसका हुक्म ये है कि पहली आज़ान का जवाब देना ये आपके लिए मुस्तहब है, दें, लेकिन उसके बाद शरीयत आपसे तकाजा नहीं करती कि दूसरी तीसरी उन आज़ानों का जवाब दें। एक आज़ान का जवाब आपने दे दिया तो वो आपके लिए काफ़ी है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है वो हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।